नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको रिलेशनशिप और ट्रुथ सच्चाई ये सब बताऊंगा। लड़ाई झगड़े बीवी से, हस्बैंड से, सब प्रॉब्लम सॉल्व होगा आज। जैसे कभी कभी ये होता है कि आपने अपनी वाइफ को फ़ोन लगाया, आपकी वाइफ अपने दोस्त से बात कर रही है। मैंने एक चीज़ कॉमन देखा है, लड़के लोग अपना सारा काम छोड़ करके, यानी अपना सारा काम छोड़ करके फिर अपनी बीवी को फ़ोन करते हैं, या अपना सारा काम छोड़ करके अपने वाइफ को, अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन करेंगे। यानी अगर कोई लड़का है ना, तो वो अपने गर्लफ्रेंड को फ़ोन करेगा अपना सारा काम छोड़ करके कि चलो मेरी गर्लफ्रेंड है, और अपने वाइफ को फ़ोन करेगा सारा काम छोड़ करके, क्योंकि उसको पता है कि मुझे इससे बात करना है। और वाइफ और गर्लफ्रेंड क्या करती है कि उसको उसके दोस्त से बात करना है, तो जब तक वो अपने दोस्त से बात ना कर ले तब तक वो आपसे बात नहीं करेगी। ये जब तक वो अपने फैमिली को टाइम ना दे तब तक वो आपसे बात नहीं करेगी। मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो आपकी गर्लफ्रेंड कहेगी कि मेरे फैमिली से साथ हूँ, मैं अपने फैमिली से बात कर रही हूँ, मैं अभी बात नहीं कर सकती। या आपको कहेगी कि मैं अपने दोस्त से बात कर रही हूँ, आपने उसको फ़ोन किया, उसका फ़ोन बिज़ी बताएगा। क्यों? क्योंकि वो अभी अपने फ्रेंड से बात कर रही है या अपने बहन से बात कर रही है। तो इसमें क्या होता है कि मेल ईगो आ जाता है। लड़का सोचता है यार मेरा फ़ोन नहीं उठाया। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ लड़कों को समझना चाहिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको गुस्सा करना है, और आप भी अपना सारा काम छोड़ करके लड़की से बात मत करो। कभी कभी मैंने देखा है कि अब ज़रूरत होगी ना, आप किसी को भी फ़ोन करोगे कोई नहीं उठाएगा, चाहे वो आपकी दोस्त हो, गर्लफ्रेंड हो, कोई भी हो। तो ज़रूरत पड़ने पे सबसे पहली चीज़ ये सोचिए कि मुझे किसी को कॉल नहीं करना है। जब मुझे बहुत इमरजेंसी हो तो मुझे किसी को कॉल नहीं करना है, क्योंकि उस टाइम ये होता है कि आपका कॉल कोई नहीं उठाएगा। दूसरी बात मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, मैं ख़ास लड़कों के लिए, कि आप अपना ज़रूरी काम छोड़ करके लड़की से बात ना करें। ये नहीं कि अपना सारा काम छोड़ करके फिर लड़की से बात कर रहे हैं, नहीं। आपका सारा काम हो जाए फिर आप लड़की से बात करो कि हाँ मेरा सारा काम हो गया, फिर आप बात करो। ये नहीं कि आपका सारा काम छोड़ करके फिर आप बात करो, नहीं। आपके लिए आपका भी करियर इम्पोर्टेंट है। जैसे लड़की के लिए उसका फ्रेंड इम्पोर्टेंट है, लड़की के लिए उसकी फैमिली इम्पोर्टेंट है। उस टाइम जब उसके फैमिली के साथ हो तब आप उससे बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जब वो अपने फ्रेंड से बात करे तब आप बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसी तरीके से आप अपने काम पे फोकस करें, अपने करियर पे फोकस करें, ठीक है? उस टाइम आप किसी पे फोकस ना करें। अब शादी हो गई, बहुत सारे लोग कहते हैं हम तैयारी करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। वाइफ कहती है कि मैंने तुमसे शादी की, मेरी भी तो ज़रूरत पूरी करो। ऑफ कोर्स ज़रूरत पूरी करना है तो यहाँ पे वाइफ को समझने की कोशिश करो। वाइफ को समझाओ कि देखो मुझे मेरा करियर बनाना है, मैं तुम्हें ज़्यादा समय नहीं दे सकता, तो तुम मुझे समझो। एक वाइफ का क्या काम है कि वो अपने हस्बैंड को समझे कि हाँ मेरा हस्बैंड अगर कोई चीज़ की तैयारी कर रहा है या करियर बना रहा है तो मुझे उसका साथ देना है, उसे समझना है। ऐसा नहीं कि आपको डिस्टर्ब करे, आपको रोके टोके, तो वो गलत बात है कि आप ये सब काम मत करिए, मेरे को ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं। वाइफ को भी आपको टाइम देना है। आपकी अच्छाई ये है कि आपको वाइफ को भी टाइम देना है, आपको अपने वाइफ से भी बात करना है। एक दिन रखो कि हाँ संडे है तो आज आज शाम मैं सिर्फ अपने वाइफ से बात करूँगा, बाकी दिन मैं अपना काम करूँगा। और जब सेक्स करना हो तभी करो जब आपको बच्चे पैदा करने हो। अगर शादी के बाद कम से कम 4 से 5 साल तक बच्चे पैदा ना करें, इंजॉय करें। और सेक्स तब तक ना करें जब तक कि बच्चे ना हो, है ना? ऐसे मज़े के लिए सेक्स नहीं किया जाता है, क्योंकि सेक्स करने से मर्द की कमज़ोरी होती है, शरीर कमज़ोर होता है, उम्र घटती है, चेहरे की चमक चली जाती है, क्योंकि आपके शरीर का सारा ताकत चला गया। इसलिए सेक्स करने से बचें, जब तक कि आपको बच्चा चाहिए तभी सेक्स करें। और दूसरी चीज़, शरीर के प्यार नहीं, दिल से प्यार करें। गरीबी हो अमीरी हो सबको साथ में लेकर चल चलना है। अपने हस्बैंड का पूरा साथ दें। अगर हस्बैंड किसी चीज़ की तैयारी कर रहा है, कुछ बनना चाहता है, तो आपको उसका साथ देना चाहिए कि हाँ मेरा हस्बैंड अगर आईएएस बनना चाहता है तो आपका काम है कि उसको साथ दें। उसको निगेटिव ना कहें कि अरे तुम्हें तो तुम तो आपके दोस्त ने आपसे कहा मेरा हस्बैंड तो मुझे बहुत टाइम देता है, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें टाइम ही नहीं देता। अब उसकी बात में आकर के अपने हस्बैंड से लड़ना नहीं है, अरे तुम तो कुछ बन ही नहीं सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम तो मुझे टाइम ही नहीं देते। लड़ना नहीं है अपने हस्बैंड से, कहना है ठीक है कोई बात नहीं, आप मुझे कम टाइम दोगे तो भी चलेगा, आप अपना करियर बनाओ, मैं आपके साथ हूँ। ऐसा बोलना है। अगर आप एक अच्छी वाइफ हो आप ऐसा बोलो कि आप ठीक है मुझे कम टाइम दो लेकिन अपने करियर पे ध्यान दो, मैं आपके साथ हूँ।
ऐसी गर्लफ्रेंड बनो जो अपने बॉयफ्रेंड को कहे कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अपना करियर पे ध्यान दो, भले मुझसे आधा घंटा बात करो चाहे 1 घंटा बात करो, पर तुम अपना करियर पे ध्यान दो। दूसरी बात, मर्द को भी यहाँ समझना होगा, औरत को, है ना, आपको किसी और औरत की तरफ ना देखना है, ना उनसे बातें करनी है, ना दोस्ती करनी है, चाहे इंस्टाग्राम हो चाहे फेसबुक हो, क्योंकि अब आपकी वो वाइफ है, आपकी वो गर्लफ्रेंड है अगर, तो उसके अलावा और कोई भी आपकी ज़िंदगी में नहीं आना चाहिए। और हमेशा गुस्से पे कंट्रोल रखो, चाहे कितनी भी गलती हो जाए, औरत की गलती माफ़ कर दो, ठीक है, हाँ, लेकिन तुमसे गलती ना हो, ये भी याद रखना कि अगर तुमसे गलती हुई तो तुम्हें छोड़ के चली जाएगी। हाँ, तुम्हें अगर बुरा लगे तो तुम बर्दाश्त करना सीखो। मैं मर्दों से यही कहना चाहता हूँ, अगर तुम अपने शादी को आगे बढ़ाना चाहते हो, शादी में आगे बढ़ना चाहते हो, तो तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि तुम मर्द हो। वो तुम्हें 100 बातें बोले फिर भी तुम्हें चुप रहना है, वो तुम्हारा फ़ोन कॉल नहीं भी उठाए तो भी तुम्हें चुप रहना है, वो अगर किसी लड़के से भी बात करे तो भी तुम्हें चुप रहना है। क्यों कह रहा हूँ मैं, तभी तुम्हारी शादी चल पाएगी। क्यों? क्योंकि अगर तुम बोलोगे कि अरे तुम उस लड़के से क्यों बात की, अरे कोई सेलिब्रिटी तुम्हारा फेवरेट क्यों है। एक लड़का लड़की से पूछा गया, लड़की ने लड़के से पूछा कि तुम्हारा फेवरेट सेलिब्रिटी कौन है, तो लड़के ने कहा तुम हो, और लड़के ने पूछा लड़की से, तो लड़की ने कहा मेरे को ये हीरो पसंद है, ये हीरो पसंद है। तो ऐसा नहीं, आपका भी सेलिब्रिटी आपका हस्बैंड होना चाहिए, बॉयफ्रेंड होना चाहिए। और मर्दों से भी कहूँगा थोड़ा बर्दाश्त करना सीखो, औरतों से भी कहूँगा कि थोड़ा बर्दाश्त करना सीखो। मर्द धूप में बरसात में काम करके तुम्हारे लिए आता है, या वो जो कुछ भी कर रहा है तुम्हारे लिए कर रहा है, तो तुम्हें भी उसे समझना चाहिए, उसे भी तुम्हें समझना चाहिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो लड़ने झगड़ने से अच्छा है कि दोनों बैठ करके किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करो। लड़ना नहीं है आपको, क्या ऐसे हुआ वैसे हुआ, तुम सेक्स नहीं कर पाते, ये वो, ऐसा कुछ नहीं। आप बैठ करके सॉल्यूशन निकालो कि ठीक है अनाथ आश्रम से बच्चे ले आएंगे। लड़ना नहीं है किसी भी चीज़ के लिए पति से, और ना ही पति किसी और की बात में आकर के पति से लड़ना है। आपको किसी और के बात में आकर अगर आप पति से लड़ोगे तो गलत बात है। अरे तेरा पति तो तुझे सेक्स भी नहीं करता, अरे तेरा पति तुझे टाइम नहीं देता, ये मन में चला आया, तो ऐसा नहीं आना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि मेरा पति मुझे प्यार कर रहा है ना, मेरा पति मुझे समझ रहा है ना, वो इम्पोर्टेंट है। लोग क्या कह रहे हैं, लोग की बात में नहीं आनी है। लोग के पति ऐसे हैं वैसे हैं, उससे तुम्हें क्या है, तुम्हारा पति जैसा है तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम्हारी पत्नी जैसी है तुम्हारे लिए अच्छी है। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दो। कभी भी लड़ना नहीं है, आपको बर्दाश्त करना सीखना होगा, खास करके मर्द को, समझे। आपने कॉल किया, आपका कॉल चाहे उठाए चाहे नहीं उठाए, फिर भी आपको चुप रहना है। ये नहीं कहना है कि अरे तूने तो मेरा कॉल नहीं उठाया। कभी कभी लड़का का भी होता है कि अगर वो अपने घर के किसी लोग से बात कर रहा है तो लड़की फ़ोन कर रही है तो नहीं उठाया लड़का, तो बाद में वो कह सकता है अपनी बीवी से, गर्लफ्रेंड से कि हाँ मैं अपने घर वालों से बात कर रहा था। तो एक दूसरे में समझदारी होना चाहिए, तो लड़ाई होगा ही नहीं, है ना।